बिहार के युवा जो बिहार में दरोगा बनना चाहते हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, बिहार में दरोगा की वैल्यू कितनी होती है ये आपको भी पता है। आपको पढ़ाने वाले यूट्यूब पर बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक गाइडेंस, एक सही डायरेक्शन दिखाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे और उन्हीं में से मैं एक हूँ। यहाँ पे आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगी और थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा। देखिए, अगर आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, एक पढ़ाई या आपकी मेहनत वो चीज़ होती है जो आपके स्टैंडर्ड को नीचे से ऊपर उठाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप मेहनती हैं तो आप ये चिंता करना छोड़ दीजिए कि हम गरीब हैं या हमारा स्टैंडर्ड नहीं है या हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और उसके लिए ज़रूरत है केवल आपके मेहनत की, आपके लगन की। जब भी अगर आपको स्टैंडर्ड अपना बढ़ाना है तो आपको उसके लिए आपके हाथ में कुछ होना चाहिए। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं, तो आपकी कोई बात सुनने वाला भी नहीं है। देखिए, जब आप लोग बेरोजगार होते हैं ना और आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, तो लोग आपकी बातों को इग्नोर करते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही है। लेकिन अगर आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होती है ना, तो आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाती है। आपकी बात लोग सुनते हैं कि उसने अगर ये बात बोले तो कहीं ना कहीं ये बात सही होगी। तो उस चीज़ को बनाने के लिए, जब सपोज करो कि मेरे साथ इमेजिन करो, आप लोग आपने एक गवर्नमेंट जॉब ली, बिहार दरोगा में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या फील करेंगे। देखिए, बच्चे को अपने से ज़्यादा खुशी अपने पेरेंट्स की ये होती है कि पेरेंट्स हम पे प्राउड फील करते हैं। जो अब तक ये कहते थे नकारा है, बेकार है, ये बहुत काम नहीं करता है, वो ही पेरेंट्स आपके लिए प्राउड फील करेंगे। उनकी आंखों में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी और वो गर्व से कहेंगे कि मेरा बेटा दरोगा है। तो अगर आपको वो इज्जत और उनको प्राउड फील कराना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इस दुनिया में आप सब लोग भी जानते हैं, हमारे माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। और अगर उन माँ बाप के लिए अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर धिक्कार है यार, बेकार है अपनी ज़िंदगी पे। अगर उन्होंने हमें इतना बड़ा कर दिया, इस काबिल बना दिया कि हम तैयारी करने लायक हैं, और अगर आप मेहनत करके इतना सा भी उनको प्राउड फील नहीं करा सकते तो बेकार है यार, आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप सब लोग मेहनत करके, किस डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है, किस तरीके से आपको मेहनत करनी है। अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है तो केवल आपको एक सिलेक्शन लेना है, एक सीट लेनी है अपने लिए। आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कितनी वैकेंसी हैं, ये भी मतलब नहीं होना चाहिए कि वैकेंसी कब आएंगी। मतलब सिर्फ इतना है कि हमें इस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, तो जैसे ही वैकेंसी आएगी हम एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, बात खत्म। और कुछ नहीं चाहिए हमें। आपको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होना चाहिए। कभी अपने उस पेरेंट्स के बारे में सोचा है जिन्होंने इतनी मेहनत करके कहाँ कहाँ से ला के तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ तक पढ़ाया, यहाँ तक पाला पोसा है? उनके बारे में कभी सोचा है? सोचना यार, कभी दोस्त अकेले में बैठ के बातें सोचना कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया है, और तुम उनके लिए रिटर्न में क्या दे रहे हो उनको लोग ताने मारते होंगे कि तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं करते, और तुम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यार। अगर अब मेहनत नहीं करोगे ना तो तुम्हारी लाइफ वेस्ट चली जाएगी। ध्यान रखना, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये गई ना तो फिर तुम्हारे पास पता नहीं फिर कब अपॉर्चुनिटी आए या ना भी आए। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको भुनाना है तुम्हें और अपने माँ बाप को सिद्ध करना है कि आप नालायक नहीं, आप एक काबिल बच्चे हैं आपके। उनको जब वो निकलें तो सर झुका के नहीं, सर उठा के निकलें कि मेरा बेटा दरोगा है, मेरा बेटी दरोगा है। उस चीज के लिए आपको सिर्फ मेहनत करनी है। ज्यादा दिन की मेहनत नहीं है, आपको पूरी जिंदगी मेहनत नहीं करनी है। केवल कुछ दिन की मेहनत में आप लोग बन सकते हैं और बहुत आसान तरीके से बन सकते हैं। ऐसा नहीं है उसके लिए आपको 15-15, 16-16 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे, नहीं। बहुत कम टाइम में अच्छी क्वालिटी का पढ़ के आप बन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन उनको समझ में कुछ आ नहीं रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप चाहे 5 घंटे पढ़ें, चाहे 6 घंटे पढ़ें, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए उस पढ़ाई में। फिर आप पढ़ ही रहे हैं, फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं।
तो इस चीज को जब आप लोग करेंगे तो आप लोग देखेंगे आप में कितना इंप्रूवमेंट हो गया बहुत कम टाइम में। तो चलिए अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि एक सही डायरेक्शन। देखिए पढ़ाने वाले आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही डायरेक्शन और मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन एक बहुत जरूरी पार्ट होता है हमारी पढ़ाई का, हमें हमारी सक्सेस का। जब तक हम मोटिवेट नहीं होते अंदर से या बाहर से, तब तक हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम चाहते तो हैं कुछ करना, लेकिन हमें वो आग नहीं निकल पाती हमसे। वो आग लगाने के लिए, मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई बंदा जरूरी होता है, और आपके लिए वो बंदा बनने के लिए मैं तैयार हूं। आप लोग सिर्फ मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, सिर्फ मेहनत करने के लिए। बाकी दरोगा बनना आपके नसीब में लिखा है और आप बिल्कुल बनेंगे। सिर्फ सही डायरेक्शन में मेहनत कर दीजिए बस। कुछ दिन की मेहनत है भाई, बहुत सालों साल की मेहनत नहीं है, सिर्फ कुछ दिन की मेहनत है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस वे में आपको तैयारी करनी है, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मुझे पता है कि तैयारी किस तरीके से की जाती है, क्या क्या तरीका होता है सब चीज़ें करने का, पढ़ने का। अब ऐसा नहीं कि कभी भी पढ़ने लग गए, अब कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक साइकोलॉजी समझिए, एक पढ़ने की साइकोलॉजी से का बहुत इफेक्ट पड़ता है पढ़ाई पर। चलिए खैर, वो मैं आने वाली वीडियोस में आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सच में कि हम दरोगा बने बिहार में, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल से, बहुत कुछ। जितना पढ़ाई का रोल होता है ना सिलेक्शन लेने में, उतना ही रोल होता है एक सही गाइडेंस का, सही डायरेक्शन का, सही मोटिवेशन का। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ये सोचना बंद कर दीजिए कि हम जब फॉर्म आएंगे तब तैयारी करेंगे, नहीं, अभी से स्टार्ट करिए, तभी मिलेगी सफलता। इस बार सफलता लेकर रहेंगे। जय हिंद।